तभी अपने इस ज्ञान मुद्रा में ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, अपने आप को एकाग्र करेंगे गहरा श्वास करते हुए। ओ ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रख लें और आंखें खोल दें। और नेक्स्ट जो आज हम नई मुद्रा के लिए आगे बढ़ने वाले हैं वो मुद्रा रिलेटेड है वायु तत्व से। वायु तत्व की मुद्राएं आज हम सीखेंगे। और अभी मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करके आपको फटाफट बता देती हूँ कि कौन कौन सी मुद्राएं आज हम करने वाले हैं। तो ये मुद्राएं हैं जो हम आज करेंगे। वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, आदि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, मुकुल मुद्रा, कील मुद्रा और कटी मुद्रा। चलिए फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है। चलिए सबसे पहले वायु मुद्रा, आप सभी इसको साथ साथ बनाएंगे भी सीखेंगे भी। पहली उंगली को मोड़ लेंगे, पहली उंगली वायु तत्व की होती है, इसे हम मोड़ लेंगे। और किसी भी दर्द के लिए अच्छा है क्योंकि अचानक होने वाला दर्द वायु के साथ 12 घंटे के भीतर ठीक किया जा सकता है। अचानक दर्द हो जाए कहीं भी, अगर वायु से हो रहा है, कहीं वाय हो गई है तो। और ये अगर आप इसको और भी अच्छे ढंग से करना चाहें तो जिस मान लीजिए पैर में दर्द है, लेफ्ट पैर में दर्द है, तो राइट पैर में वायु मुद्रा कर लें ऑपोजिट हैंड से। और लेफ्ट में समान मुद्रा कर लें। अब समान मुद्रा क्या है? समान मुद्रा है सारी उंगलियों को इकट्ठा ही जोड़ लेना। सारी उंगलियों को इकट्ठा यदि हम अ, मिला लेते हैं एक, तो वो समान मुद्रा हो जाती है। तो जिस पैर में दर्द है उसमें तो समान मुद्रा, और दूसरे में वायु मुद्रा। और जो समान मुद्रा की है उसके उंगलियों को जहां दर्द है वहां पर उनको लगा लें, टच कर दें वहां पे दर्द की जगह पे। तो सारे ही तत्व वहां पर बैलेंस हो जाते हैं। इधर वायु मुद्रा से आपकी वायु में जो अटकाव है वो ठीक हो जाता है। इसमें गठिया है, रोमेटिस गाउट है, ये सब जो भी है वायु रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। और ये सारी समस्याएं जो पैदा होती हैं, जोड़ों में हवा फंस जाती है। और तो इसको हमें 30 मिनट तक इस मुद्रा को करें। उसके बाद हम प्राण मुद्रा करें। तो प्राण मुद्रा करने से और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। भोजन खाने के बाद भी यदि गैस है तो आप इसको करें।
तो साइटिका है, सूजन है, गैस है, किसी भी दर्द में जहां पे हवा अटकने से, गैस की सप्लाई जो है वो कम होने से यदि होती है तो वो ठीक हो जाती है। ये है हमारी वायु मुद्रा, इसको ध्यान से देख लें और समझ लें। नेक्स्ट हम करेंगे गरुड़ मुद्रा, नहीं अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा जो सेकंड नंबर पे हम अब करने वाले हैं, ये ये मुद्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुद्रा है। इसको मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है। मृत संजीवनी, हृदय मुद्रा भी कहते हैं। और कई बार इसका असर जो है सॉर्बिट्रेट टेबलेट से भी तेज है। हार्ट अटैक यदि पड़ने वाला है, किसी को घुटन हो रही है, तो इस मुद्रा को कर ले। ये मुद्रा उससे जल्दी आपको उस चीज में लाभ कर देती है। ये मुद्रा घर में सभी को आनी चाहिए। कहीं भी किसी को घुटन है, कहीं भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम, धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ रही है, दिल में भारीपन हो रहा है, तो इस मुद्रा को कर लें। खाना खाते हैं, हैवी हो जाता है, पचता नहीं है, इस मुद्रा को कर लें। तो ये मुद्रा उस वक्त फिर हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। इसमें एक तो वायु मुद्रा हमने लगा रखी है, दूसरा हमने अपान मुद्रा लगा रखी है, यानी रिलीज करने वाली, जहां पे भी अटकाव है उसको ही रिलीज करवा देती है। सारी नसें, ग्रंथियां जहाँ प्रभावित हो रही हैं, वहां ये हवा की गति को बाधित होने से रोकती है। दिमाग में अटका है, मतलब जो भी है, हम दिमाग में ज्यादा सोच लेते हैं यदि, और अपने आप को ज्यादा बीमार कर लेते हैं। उसके बजाय हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि रक्त परिसंचरण में, चिंता में, घबराहट में, दुख में, भय में हमारी नसें और ग्रंथियां प्रभावित हो जाती हैं। बजाय चिंतित होने के हमें थोड़ा सा मुद्रा में ध्यान दें, इस बात को समझें। ये अपान वायु मुद्रा हमारे हृदय के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और तीनों दोषों को कंट्रोल करती है। बैलेंस ट्राई दोषा, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड इंसोम्निया, ये इतनी ज्यादा यूजफुल है, तो इसको याद रख ले अच्छे से। उसके बाद आती है गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा क्या है? गरुड़ मुद्रा देखिए, जैसे गरुड़ के जो पंख फैले हुए ना, उस तरह से फैलाते हैं। लेफ्ट हैंड को अपने छाती पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को छाती के पास रखेंगे, राइट हैंड उसके पीछे से आएगा और अंगूठे को ऐसे पकड़ लेगा। पहले लेफ्ट हैंड को अपने पास रखेंगे और राइट हैंड को पीछे से ला करके अंगूठे अंगूठों को आपस में पकड़ा ले अच्छे से। तो ये कब काम आती है? जब बहुत चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, तो इसको छाती के लेवल पे रखा जाता है। और छाती के लेवल पे रख के देखिए, और इसको फिर आप इतनी जल्दी इसमें घबराहट आपकी दूर होनी शुरू होगी, क्योंकि गरुड़ प्रतीक है शक्ति का, स्फूर्ति का, स्वतंत्रता का। घुटन कब होती है? जब इन चीजों में बाधा आ जाती है। तो और ये सब बाधाएं दूर होती हैं गरुड़ मुद्रा से। तो आप इसको ध्यान 5:30 हो गए ना। हाँ जी। वो मुद्रा के बारे में। कुछ कह रहे थे? हम्म, हाँ, तो गरुड़ मुद्रा जो है आपके लिए इस तरह से काम आती है। बहुत अधिक चिंता, घबराहट हो तो आप ये गरुड़ मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार मुद्राएं मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करके फिर आपको डिटेल से बात करेंगे। अब आती है मुकुल मुद्रा। इसको समान मुद्रा जो मैं वायु मुद्रा के साथ बता रही थी, सारी उंगलियों को इकट्ठा जोड़ लेना। सारी उंगलियों को जब हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं तो बनती है मुकुल मुद्रा। इसको समान मुद्रा भी कहते हैं। और ये सारे त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए काम आती है। गवर्न्स इन डाइजेशन को ये कंट्रोल करती है, और जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करती है, दर्दों में आराम करती है। कहीं भी घाव, कोई भी दर्द, कोई पेन कहीं हो रहा है, ये मुद्रा लगा करके और आप उस जगह पे थोड़ा सा रब कर लेंगे, दर्द की जगह पे, या उस पर टिका देंगे, तो भी इसमें आराम आने लगता है। जिस साइड में दर्द है उस साइड में करने क्या है, दूसरी साइड में वायु मुद्रा। दोनों मुद्रा का इकट्ठा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये है हमारी समान मुद्रा भी कहेंगे, मुकुल मुद्रा भी कहेंगे इसको। और उसके बाद हम देख रहे हैं कील मुद्रा है ये। कील मुद्रा क्या है? कील मुद्रा ज्वाइंट पेन में बहुत काम आती है। एल्बो, कई बार जैसे कंप्यूटर पे काम करते करते एल्बो में दर्द होने लग जाता है, तो ये कील मुद्रा करी जाए तो इससे बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। और ये कैल्शियम, क्या शरीर के अंदर कैल्शियम में वृद्धि करती है ये मुद्रा। देखो, इसमें दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं हैं। लेफ्ट हैंड में हम कर रहे हैं आकाश मुद्रा।
लेफ्ट हैंड में आकाश मुद्रा कर रहे हैं, मध्यमा उंगली को अंगूठे से टच कर रहे हैं। और राइट हैंड में पृथ्वी मुद्रा कर रहे हैं, बाकी उंगलियां सीधी हैं। तो ज्वाइंट पेन, एल्बो पेन और कैल्शियम लेवल को ठीक करने में ये बहुत यूजफुल है, कील मुद्रा है ये। नेक्स्ट आती है हमारी कटी मुद्रा। ये बहुत बेनिफिशियल है कमर के दर्द के लिए, स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। अचानक गिर चलते चलते फिसल गए, अचानक चोट लग गई कमर में, तो आप कटी मुद्रा कीजिए और कटी मुद्रा से आपको पेन में आराम आएगा। इसमें भी दोनों हाथों में अलग अलग है। लेफ्ट हैंड में आप वायु मुद्रा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड में वायु को कंट्रोल कर रहे हैं। और राइट हैंड में आप कर रहे हैं 1 3 5 फिंगर्स को आपस में मिला रहे हैं। 1 माने अंगूठा, 3 माने हो गया आपके मिडल फिंगर, और 5 माने छोटे फिंगर। इन सबको हम मिला रहे हैं, 1 3 5। तो 1 3 5 को मिलाकर के आप बनाएंगे तो बनेगी आपकी कटी मुद्रा। तो कटी मुद्रा से कमर के सारी में उसमें आराम आता है। उसके बाद है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा क्या है, देखिए आप अंगूठा आपने लगाना है छोटी उंगली कनिष्ठिका के मूल में, और बाकियों को कवर कर देना है उंगली को। ये मुट्ठी जैसे बंद, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना तो ऐसे मुट्ठी बंद रखता है, अंगूठा बीच में रखता है। तो ये आदि मुद्रा इसीलिए कहते हैं, सबसे पहली मुद्रा बस यही होती है हमारे मानव की। तो ये आदि मुद्रा जो बनती है ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। हमारे फेफड़े जो है ना, फेफड़ों का अपर लोब है, ऊपर वाला जो हिस्सा है फेफड़ों का, वहां पर ऑक्सीजन को ज्यादा इनहेल करने में मदद करती है। हमारे फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे श्वास लेते हैं। हमारे सारे कोष्ठक फेफड़ों के खुलते ही नहीं है। तो ये मुद्रा करने से हमारा अपर लोब एक्टिवेट होता है। और सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइटिस में ये बहुत काम आती है, सर्वाइकल के अंदर। तो इसको भी ध्यान से देख लें, आदि मुद्रा किस तरह से हमने अंगूठे को छोटी उंगली के मूल में लगा के बाकी सारी उंगलियों से क्रॉस करके इसको पकड़ लिया है अंगूठे को, आदि मुद्रा। उसके बाद है चिन्ह मुद्रा। अब हम स्टार्टिंग में जो करते हैं ज्ञान मुद्रा, ये लगभग वैसी है। हमने अंगूठे और फर्स्ट उंगली को के टिप को टच किया है, लेकिन एक इसका फर्क होगा कि उसमें हम हाथों को रखते हैं सीधा, हथेलियां ऊपर की तरफ, और चिन्ह मुद्रा में रखेंगे नीचे की तरफ। हथेलियां नीचे यानी घुटने पे रखेंगे, तो हम हथेली नीचे करके रखेंगे, ऐसे लगा के रखेंगे, और हथेली नीचे की तरफ। तो ये बन जाती है चिन्ह मुद्रा। तो इसमें क्या है, ये भी फेफड़ों के लिए बहुत यूजफुल है। जब चिन्ह मुद्रा लगाते हैं तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, यानी फेफड़ों में ये आदि मुद्रा में अपर लोब काम कर रहा था, इसमें लोअर लोब भी काम कर रहा हो, और पूरा डायफ्रामिक ब्रीदिंग होती है। डायफ्राम जो है हमारा वो फूलता है, सिकुड़ता है जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। और लीवर के लिए बहुत अच्छी है, स्टमक के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए चिन्ह मुद्रा बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये हमने आज कुछ मुद्राएं जानी हैं। और इसके बाद हम ध्यान मुद्रा की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान में कौन कौन सी करनी है मैं वो थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए आप ये जो मुद्राएं हमने अभी अभी देखी वो सब आपको समझ आई है, क्लियर है। पहली हमने करी थी ज्ञान मुद्रा, ना ना सॉरी सॉरी, वायु मुद्रा है ये, इसको हमने ऐसे किया था। दूसरा हमने अपान वायु मुद्रा की थी, ऐसे करके, ऐसे कैसे किया, ऐसे हमने वायु मुद्रा लगाई और अपान मुद्रा लगाई। और तीसरे नंबर पे हमने की थी गरुड़ मुद्रा। गरुड़ में हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड को अपने पास लिया पहले, और राइट को पीछे से ला करके, और हमने ऐसे इसको अंगूठों को आपस में पकड़ लिया, उंगलियों को हमने खोल दिया ऐसे। तो ये गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा, अब देखो गरुड़ बहुत ताकतवर होता है और स्वतंत्र होता है। तो ये मतलब वो उस घबराहट का नाम नहीं है, तभी स्वतंत्रता आती है ना। तो चिंता घबराहट के लिए बहुत यूजफुल है। जब चिंता है, घबराहट है, तो हम इसको छाती के लेवल पे रख के और 10 मिनट बैठे, हमें घबराहट में आराम आने लगेगा। और तीसरा हमने देखा था कौन सी मुद्रा थी, मुकुल मुद्रा, ये थी मुकुल मुद्रा। इसको हम समान मुद्रा, मुकुल मुद्रा कहते हैं। और ये कहीं भी दर्द हो तो मुकुल मुद्रा लगा करके उसको अगर उस पार्ट पे हम रखते हैं तो लाभ आता है। फिर हमने आदि मुद्रा देखा, फिर हमने चिन्ह मुद्रा देखा। चिन्ह मुद्रा देख करके ऐसे हम ऐसे रखेंगे, नीचे करके घुटनों पे रख लेंगे। आदि मुद्रा को हम अपने
यहाँ पे रख सकते हैं, छाती के लेवल पे, पेट के लेवल पे। ये हम ऐसे करके बैठ जाएंगे, और घुटनों पे भी रख सकते हैं। इस तरह से मुद्रा मतलब भी ऐसे बनानी है, अंगूठे अंदर की तरफ है और कवर कर लिया। तो ये मुद्रा, अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे वो दो मुद्राओं में करेंगे, आदि मुद्रा में और चिन्ह मुद्रा में। तो क्योंकि दोनों ही बहुत यूजफुल हैं। हमारी आदि मुद्रा, देखो बच्चा जब इसी इसी पोज में होता है तो ये बहुत ज्यादा फेफड़ों को ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए पहले, सबसे पहले हम लगाएंगे आदि मुद्रा, फिर लगाएंगे चिन्ह मुद्रा। तो आप सभी अभी मेडिटेशन के लिए, नेक्स्ट हमारा जो आधा भाग है मेडिटेशन को समर्पित है। तो अभी आप सभी बैठेंगे उस मुद्रा के अंदर, आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। अभी हम ध्यान करने वाले हैं। बहुत शांति मिलती है इससे, इसे हम करेंगे। पहले चिन्ह मुद्रा करते हैं, डायफ्रामिक ब्रीदिंग करेंगे। श्वास गहरा गहरा लेंगे, गहरा छोड़ेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे। अपने इसमें अपने आपने क्या करना है, अपने छाती पर ज्यादा ध्यान रखना है कि श्वास जो है छाती में कैसे आ रहा है, और हमने लेना है उस तरह से। ये जो कॉलर आपकी है यहाँ पर, ये हमारा सारा डायफ्राम है। पूरी इसमें पूरी छाती नहीं हिलती लगेगी, आपको लगेगा आपका ये जो डायफ्राम है पूरा इस तरह से हिल रहा है। तो चिन्ह मुद्रा लगा करके आप जब श्वास लेंगे, तो आपने इस तरह से ध्यान करना है, आपके फेफड़ों को ज्यादा एक्टिव करना है। फेफड़े एक्टिव, तो इधर हार्ट एक्टिव हो जाएगा, और पूरा शरीर जो है उससे प्रभावित होता है। ये आप सब जानते हैं। तो आप अभी बैठेंगे चिन्ह मुद्रा में। चिन्ह मुद्रा कैसे, पहली उंगली अंगूठा मिलाया, दोनों बाकी उंगलियां सीधी, और उनको उल्टा करके अपने घुटनों पे रख लें। बस, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास, श्वासों को आते जाते महसूस करें। गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें, शरीर की हड्डी सीधी। सबसे पहले अपना ध्यान अपने नासिका पर केंद्रित करें। अंदर आते हुए श्वास को देखें, कहाँ कहाँ टच करती हुई श्वास है। बाहर जाती हुई श्वास को देखें, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित कर लें। अब अपना ध्यान नासिका से हटाकर अपने डायफ्राम पर ले आए, अपने छाती के ऊपर। डायफ्राम को ऊपर की ओर, डायफ्राम को देखें कि किस तरह से विस्तार हो रहा है, कैसे फूल रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। श्वास के साथ जब श्वास लेते हो तो डायफ्राम डायफ्राम को हिलते हुए महसूस करें। श्वास के साथ आपके फेफड़ों के निचले हिस्से में ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है। हर श्वास के साथ ज्यादा ऑक्सीजन को जाता हुआ अनुभव करें अंदर। श्वास, हवा महसूस हो रही है। फेफड़े और डायफ्राम की गति को निरीक्षण करें। डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सामने की तरफ। दिल की धड़कन को भी महसूस करें। दिल शांत है, दिमाग शांत हो रहा है।
अपनी छाती में, अपने सीने में, अपने फेफड़ों को ज्यादा विस्तार होता हुआ महसूस करें। ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता हुआ महसूस करें। और इसके साथ अपने दिमाग में होने वाले परिवर्तन को महसूस करें। गहरे श्वास। फेफड़ों में श्वास को, ऑक्सीजन को पूरी सप्लाई होते हुए देखें। आंखें बंद। एहसास करते रहें कि आपकी छाती में ज्यादा श्वास जा रहा है। गहरे गहरे श्वास। और फेफड़ों को फूलता हुआ, सिकुड़ता हुआ महसूस करें। अब धीरे से अपने हाथ की स्थिति को आदि मुद्रा में बना लें। अंगूठे के मूल को, अंगूठे को कनिष्ठिका के मूल में लगा के कवर कर लें दोनों हाथों को, चारों उंगलियों को। और आदि मुद्रा। और कुछ सेकंड में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी कॉलर की हड्डी ऊपर, निचले हिस्से में ऊपर उठ रही है। चिन्ह मुद्रा में जो कॉलर की हड्डी ऊपर उठ रही थी, आदि मुद्रा में निचले हिस्से में इस प्रकार का विस्तार और संकुचन हो रहा है। फेफड़ों में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। सभी इंद्रियां शांत और ऊर्जावान हैं। आपके विचार शांत हो रहे हैं। सारी नस नाड़ियों में एक शांति की लहर दौड़ रही है। सारा नर्वस सिस्टम शांत है। आपके फेफड़े एक्टिवेट हैं। फेफड़ों में श्वास अच्छे से भर रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। शांत है मन पूरी तरह से। का मन, बुद्धि, हृदय बहुत शांतिपूर्ण है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है। और फेफड़ों की क्षमता को महसूस करें। यही ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में फैलने वाली है। पूरा श्वास भरें और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। गर्दन के क्षेत्र में बहुत रिलीफ हो रहा है। कहीं भी अकड़ाव था या सर्वाइकल में कोई दिक्कत थी तो वो ठीक हो रहा है। सर्वाइकल ठीक होने का काम यहाँ शुरू हो जाता है आदि मुद्रा के साथ। गहरे श्वास। डायफ्रामिक ब्रीदिंग। फेफड़ों की ब्रीदिंग। श्वास के साथ अपने फेफड़ों में स्ट्रेंथ को फील करें। पूरा शरीर
शांत और रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन पे भी ध्यान रखें, गर्दन स्वस्थ हो रही है। और एक बार जब अनुभव होने लगे, थोड़ा उसे महसूस करें और धीरे धीरे अपने आप को वर्तमान अवस्था में लेके आएंगे। अपने टोज को, अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, पैरों की उंगलियों को, और धीरे धीरे अपने इस जो मुद्रा है, ये आदि मुद्रा, आदि मुद्रा से हटा के ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। आपकी आंखों में शांति है, ब्रेन में शांति है, पूरे शरीर में शांत भाव है, शक्ति है, ऊर्जा है। दोनों हाथों को जोड़ लें। अपने सभी देवी देवताओं को, अपने ईष्ट को नमन कर लें। अपने माता पिता का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। उनकी उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। वो प्यार की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उस फील करें उस चीज को। अपने सभी रिश्तेदार, मित्र, संबंधियों को नमस्कार करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करते हैं। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को रख लें और हाथ गर्म करके अपनी आंखों पे रख लें। आंखों को गर्मा ही दें। आंखों में ऊर्जा जा रही है। आंखों को स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। और फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पर हाथ घुमाते हुए आंखें खोल लें। वेलकम बैक। Thank सभी you का so much, स्वागत man. है। Awesome. Not like you, that. और मुझे दोनों दिन अच्छी हो गया था अच्छा लगा सभी को। और अच्छी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मस्त मैम, मस्त हम्म। जबरदस्त। देखो, अपने टाइम पे पूरा भी हो गया और सारी वायु संबंधित मुद्राएं हमने जान ली। उनको हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास से लाभ होता है। हर मुद्रा को यदि 45 मिनट आपने डेली दे दिया, पूरे दिन में मिला करके, तो उसका लाभ होगा। और इसको करें, लाभ प्राप्त करें तो आनंद आएगा। जानकारी तो बहुत मिल जाती है लेकिन अभ्यास नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर, ना। Right. ठीक है, फिर और कुछ आप ये अपना आपका जो बैकग्राउंड लगाते हो ना, जी। एकदम बहुत ही एनर्जेटिक। बहुत अच्छा लगता है आपका बैकग्राउंड। किसी नहीं आती रहती है और ये सबका ना अपना अपना परसेप्शन है। आपको ये अच्छा लग रहा है ना, और मुझे भी इससे बड़ा हर अच्छा दिन का लगता आपका, हर दिन का आप जो भी लगाते हो ना, बहुत एनर्जेटिक लगता है। है। यस वही मुझे मैम, तो। तो लग रहा वाकई है कि में ना वो अलग ही एनर्जेटिक रहता है रियल में। यही है, देखो, नहीं, हमें ये तो प्रतीक है हमारे, इनसे ऊर्जा मिलती है ना, जो भी है। चाहे स्वस्तिक है, चाहे ओम है, चाहे किसी देवी देवता के चित्र है, तो वो देवी देवता बने कैसे? उनमें विशेष ऊर्जा थी तभी तो बने। और तभी उनको याद करते हैं, अपने अंदर उसको फील करते हैं। वो भाव ही हमारे चेंज हो जाते हैं जब भी हम किसी अच्छे ऐसे प्रतीक को देखते हैं कोई। लग रहा है ना आपके पीछे पूरा ऊर्जा ही जा रहा है। आपको की बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रही है। चलिए, ठीक बहुत है बहुत फिर। थैंक फिर भी बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद मैम।
और आज के लिए धन्यवाद। बहुत इतना ही। धन्यवाद कल मैम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मुद्रा के साथ। थैंक यू। बाय।